Hello everyone, this is the second lecture on upthrust in fluids, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब weighs 5 kgf in air and is completely immersed in liquid of density this. Find the upthrust and weight of body in liquid. तो apparent weight भी आपको कैलकुलेट करना है कि लिक्विड में उसका वेट आपको कितना फील होगा, और साथ ही साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो अपथ्रस्ट आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है? अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है weight of liquid displaced. नाउ हमको यही चेक करना है कि कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस किया है बॉडी ने। तो क्या लिखा है? बॉडी का जो वॉल्यूम है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और जो इसको आपने इमर्स किया, कंप्लीटली इमर्स किया है वाटर में। सो दैट विल बी इक्वल टू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। तो यहां से हमको क्या मिला? दैट इज रो इक्वल टू क्या है? रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? आपको दी नहीं है डेंसिटी, बिल्कुल दी है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया गया है? क्योंकि इसको देखिए, आपने पूरा का पूरा इमर्स किया है वाटर में, इसका मतलब वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रो कितना दिया? 1.8 इंटू V दिया हुआ है आपको 1000 इंटू जी की वैल्यू अभी एज इट इज रहने देते हैं हम। तो दैट इज इक्वल टू 1800 जी, और यू कैन से 1800, क्योंकि अगर हम जी की वैल्यू नहीं पुट करते तो इसको हम क्या करेंगे? 1800 ग्राम फोर्स, क्योंकि ग्राम में आएगा, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। और यू कैन से 1800 ग्राम को किसमें? किलोग्राम में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1.8 kgf, किलोग्राम फोर्स। तो ये तो हमको क्या मिल गया? अपथ्रस्ट मिल गया। तो फाइंड द अपथ्रस्ट हमको मिल चुका है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेट ऑफ लिक्विड। अब देखिए लिक्विड में वेट कितना होगा बॉडी का। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बॉडी को इमर्स करोगे लिक्विड में, तो यहां पे दो फोर्सेस लगेंगे। उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स और ऊपर की तरफ लगेगा अपथ्रस्ट। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको कैसे करोगे आप? दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा? दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। उसमें से क्या करेंगे? अपथ्रस्ट को माइनस कर देंगे। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर वो दिया हुआ है आपको, कितना है? दैट इज 5 किलोग्राम फोर्स। तो दैट इज 5 किलोग्राम फोर्स माइनस 1.8 किलोग्राम फोर्स। तो इसीलिए हमने इसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी किलोग्राम फोर्स में दिया हुआ था। तो दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 3.2 किलोग्राम फोर्स। तो ये हमको मिल गया क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि इट इज क्लियर कि आपको ये दोनों चीजें कैसे मिली। तो ध्यान रखिए कि अगर वेट निकालना है आपको लिक्विड में बॉडी का, तो वेट लिक्विड में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट उल्टा लगेगा। तो जितना भी वेट एयर में रहा होगा बॉडी का, उसमें से आप क्या करोगे? अपथ्रस्ट को माइनस कर दोगे, और उतना लिक्विड का वेट होगा। दूसरी चीज, अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्ज हो रखी है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बॉडी को आपने कंप्लीटली इमर्ज किया है वाटर में, तो इसका मतलब लिक्विड में वो वाटर नहीं है, कोई और लिक्विड है। तो अगर आपने कंप्लीटली इमर्ज किया है लिक्विड में, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो बॉडी? जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होगा अपने वॉल्यूम के इक्वल करेगा। हाँ, अगर हाफ है तब आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना आपने उसको इमर्ज किया है वाटर में। तो आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। तो जरा सेकंड क्वेश्चन भी हम चेक कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर एंड वाटर इज दिस एंड दिस। तो
वेट ऑफ बॉडी इन एयर, चलो तो इसको WA से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर WA, तो आप कंप्लीटली लिख लीजिएगा कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर दैट इज WA इक्वल टू 450 ग्राम फोर्स। वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड दैट इज इक्वल टू 310 ग्राम फोर्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ थ्रस्ट एंड लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ थ्रस्ट एंड लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम देन ऑफ थ्रस्ट और फिर ये पता करना है कि लॉस इन वेट कितना है बॉडी का। तो सबसे पहले सबसे इजीली तो हमको ये मिलेगा लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना था माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो एयर में कितना था वेट ऑफ बॉडी, दैट इज 450 माइनस 310, तो दैट विल बी इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स। देखिए ये तो बड़ा सिंपल था कि 140 ग्राम फोर्स ये क्या है, दैट इज द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि एयर में कितना है 450 है और लिक्विड में डालते कितना हो गया, वो हो गया 310। तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ है 140 ग्राम फोर्स का। तो वेट ऑफ लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी तो आपको मिल गया। अभी लॉस किसकी वजह से हुआ, दैट लॉस इज ड्यू टू अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट की वजह से हुआ है। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट उतना ही तो होगा जितना लॉस इन वेट होगा, तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, लॉस इन वेट, तो वो भी कितना मिल गया हमको, दैट इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये कैसे आपको मिलेगा। नाउ अब आपको क्या पूछा जा रहा है, द थर्ड थिंग दैट इज द वॉल्यूम। तो देखिए अगर आपने उसको वाटर में रखा है तो आपको अभी यही एज्यूम करना पड़ेगा कि कंप्लीटली वाटर में, क्योंकि ये इनसाइड वाटर है। तो यहां पे क्या लिखा है, वॉल्यूम भी आपको बॉडी का कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वो तो सेम रहेगा। अब ये कैसे निकालेंगे हम, तो ये निकालेंगे हम अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। तो यहां पे देखिए अपथ्रस्ट कितना दिया हुआ है आपको, अपथ्रस्ट मुझे ऑलरेडी पता है दैट इज 140 GeF, तो 140 ग्राम फोर्स, तो दैट इज इक्वल टू रो कितना है डेंसिटी, तो 1 ग्राम फोर्स इंटू वी, वी हमको कैलकुलेट करना है इंटू जी। तो देखो 140 ग्राम फोर्स में जी भी आ जाता है क्योंकि जी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 140 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी लिक्विड की क्या होती है, वाटर की, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बॉडी का वॉल्यूम भी कितना होगा, 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ वेट 3.5 किलोग्राम फोर्स डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन इमर्ज्ड कंप्लीटली इन वाटर, कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, अपेरेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपेरेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी माइनस अपथ्रस्ट। तो बस हमको क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, अपथ्रस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच, तो दैट विल बी इक्वल टू रो। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आप अलग अलग कर दीजिए। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, रो, रो इज द, ध्यान रखिए रो जो डेंसिटी होती है दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ है उसको हम अपथ्रस्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो रो किसकी डेंसिटी होगी, लिक्विड की। तो कौन है लिक्विड यहाँ पे, वाटर, तो उसकी तो क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो रो जी एच नहीं, यहाँ पे रो जी वी होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया, तो नो प्रॉब्लम, हम उसी में रखेंगे। तो रो इक्वल टू 1 इंटू वी, वी कितना दिया हुआ है हमको, रो इंटू वी दैट इज 1000 इंटू जी। तो जी को नहीं लिखते हम क्योंकि तब वो किस में आएगा, ग्राम फोर्स में आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स, और यू कैन से 1
kgf, 1000 ग्राम फोर्स इक्वल टू क्या आता है 1 किलोग्राम फोर्स। तो ध्यान रखिए अब थ्रस्ट कितना मिल गया मुझे 1 किलोग्राम फोर्स। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ये आपको ऑलरेडी पता है, वेट ऑफ बॉडी ये हमने अभी पहले फॉर्मूला बताया था। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना दिया हुआ है, दैट इज 3.5 kgf माइनस अब थ्रस्ट। तो अब थ्रस्ट कितना है 1 kgf, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 kgf। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपको क्या मिल गया, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। सो ये चीज आपको इजीली यहां पे मिल गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ मेटेलिक बॉब of mass 113 gram is immersed in a jar filled with water and water level rises by 10 ml। तो यहां पे आपने क्या किया, एक जो जार है उसमें आपने एक मेटेलिक बॉब को इमर्ज किया, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल क्या होगा उसमें राइज होगा, मेटेलिक बॉब को डालोगे। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। तो आपको इस मेटल की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे मास ऑफ बॉब तो कितना दिया हुआ है 113 ग्राम। द सेकेंड थिंग क्या दिया हुआ है आपको, वाटर लेवल राइजेस, तो वॉल्यूम v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज इक्वल टू 10 ml, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 10 ml, राइट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज द मास ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो दोनों एक ही चीज है। तो ध्यान रखिए सेम वॉल्यूम यहां पे रखना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है मास ऑफ द बॉब दैट इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं मास ऑफ द बॉब को, क्योंकि इसने कितना वॉल्यूम चेंज किया है दैट इज 10 ml, तो वॉल्यूम कितना हुआ बॉब का 10 ml, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल गया बॉब का। तो या तो यहां से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, किसकी, बॉब की। तो डेंसिटी ऑफ बॉब या डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो दैट विल बी इक्वल टू रो एम से डिनोट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू मास। मास कितना है हमारे पास, दैट इज 113 ग्राम बाय वॉल्यूम 10 ml। 10 ml का मतलब आपको पता है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 11.3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आंसर क्या मिल गया आपको 11.3। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, नथिंग। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब मेटल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी मिल गई आपको, दैट इज 11.3। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप वैसे भी कर सकते हो। मास ऑफ बॉब आपको पता था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना था 10 ml, इसका मतलब ये किसका वॉल्यूम है, ये है वाटर का वॉल्यूम। तो 10 ml वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, तो 10 ml वाटर का, वहां से आप मास कैलकुलेट कर सकते थे वॉल्यूम से, क्योंकि आपको डेंसिटी पता है। और किससे डिवाइड कर देते हैं, मास ऑफ बॉब से। तो 10 ml वाटर का मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, दैट इज 10 ग्राम, और 10 ग्राम आ जाता, और वहां से आप रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मास ऑफ बॉब 113 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 10 ग्राम। तो 113 बाई 10, वहां से भी सेम वही आंसर आता है आपके पास, दैट इज 11.3। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपके पास हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सॉलिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 3 वेज 1.5 kgf इन एयर एंड 0.9 kgf इन लिक्विड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी या डेंसिटी ऑफ मेटल अगर है, तो यहाँ पे कोई सॉलिड है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो किसकी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है 3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप चाहो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज वेट दिया हुआ है आपको किसका, बॉडी का, तो और एयर और लिक्विड दोनों में, तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए आप कितना आ रहा है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर दैट इज 1.5 kgf इन एयर एंड माइनस 0.9 kgf इन लिक्विड। तो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.6 kgf। ये क्या आ गया, दैट इज द अपथ्रस्ट। इतना क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है। अब देखिए, अब आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, लिक्विड की डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए या तो हम अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाएं, और अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या रखते हैं, रो इंटू जी इंटू वी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी, लेकिन वी हमको नहीं पता, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी जो है दैट इज इक्वल टू, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितना एक्चुअली वॉल्यूम होगा बॉडी का, क्योंकि आपने बॉडी को इमर्ज किया है वाटर में। अब देखिए, ये आपको पता कैसे चलता है, वाटर में या जिस भी लिक्विड में आपने इमर्ज किया है, ये आपको पता कैसे चलता है कि आपने बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज किया है। देखिए, अगर जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट अगर कुछ होता है, क्योंकि अगर बॉडी फ्लोट करेगी तो बॉडी का अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अपेरेंट वेट है, इसका मतलब कंप्लीटली सिंक्ड है बॉडी वाटर के अंदर, तो फ्लोट नहीं कर रही हो या उसका कोई भी पार्ट वाटर के बाहर नहीं है, लिक्विड के बाहर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है, कितनी है, 3। यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब देखिए, यहां से इसकी डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर लेंगे लिक्विड की डेंसिटी को। कैसे, दैट इज, देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो वेट होगा, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। और मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी अपॉन रो इंटू जी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का, कहां से, वेट से। वेट इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू जी इंटू वी। तो यहां से देखिए, हमको क्या पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू वी। तो यहां से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। और अगर वेट केजीएफ में या ग्राम फोर्स में दिया है तो आपको जी लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमको वेट कितना दिया बॉडी का, दैट इज 1.5, राइट, 1.5 kgf डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 0.5 क्या, दैट इज, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए गलती हो रही है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे किस में दिया हुआ है, केजीएफ में दिया हुआ। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1500, इसको भी ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना मिल गया आपको, 500 सेंटीमीटर क्यूब। और अब आप क्या करेंगे, अब अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूले से, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू वी। तो मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आपको मिल गया। आपको अपथ्रस्ट पता है ऑलरेडी 0.6, और आपको क्या पता है, आपको रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 kgf इन एयर
फाइंड इट्स वेट इन वाटर। तो सेम क्वेश्चन है, आपको इसका वेट किस में पता करना है, वाटर में पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, बॉडी का वॉल्यूम V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना है इसका वेट, कितना है वेट इसका है एयर में, वेट ऑफ बॉडी इन एयर दैट इज इक्वल टू 1 kgf। तो अब क्या करेंगे हम, अब थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस पे कितना लगेगा। तो अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अब थ्रस्ट इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू वी। तो रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो वाटर है उसको तो हम 1 ही एज्यूम करते हैं, वॉल्यूम उतना ही होगा दैट इज 200, और जी को हम एज इट इज रहने देंगे। तो किसमें आएगा, ग्राम फोर्स में आएगा, क्योंकि हमने किसमें लिया है 1 ग्राम, जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है। तो दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम फोर्स, और यू कैन से 0.2 kgf। इसको अगर kgf में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कीजिए तो 0.2 kgf ये हो गया। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है वेट इन वाटर। तो वाटर में कितना वेट हो जाएगा, तो वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, जिसको आप क्या कहते हो, अपेरेंट वेट कहते हो, बॉडी इन वाटर, वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 kgf। तो आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ वुडन पीस फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 1/4 पार्ट आउटसाइड। तो इसको आप देख सकते हैं कि 1/4 पार्ट जो है किसी भी बॉडी का या वुडन पीस का, वो क्या है, आउटसाइड द वाटर, मतलब फ्लोट तो करता है वाटर में लेकिन उसका 1/4 पार्ट आउटसाइड है, और इमर्ज कितना है वाटर के अंदर, केवल बाकी जो बच गया दैट इज 3/4। तो आपको डेंसिटी पता करनी है, बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया। अब देखिए फ्लोटेशन की कंडीशन देखिए, कोई भी बॉडी फ्लोट कब करती है, फ्लोट बॉडी करती है जब, इसका मतलब बॉडी पे जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही क्या है, बॉडी का वेट भी है, तभी तो फ्लोट करेगी। बॉडी का वेट ज्यादा हो, अपथ्रस्ट कम हो तो बॉडी डूब जाएगी, राइट। तो यहां पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ बॉडी, फ्लोटेशन की कंडीशन है ये, ध्यान रखिए। अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। नाउ अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू वी, वी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो रो इक्वल टू रो एल से डिनोट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वी इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो अब यहां से जी दोनों तरफ से हटा दीजिए आप। अब यहां पे आप एक चीज देख सकते हो, दैट इज रो एल इंटू वी इक्वल टू रो एस इंटू वी एस। अब देखिए यहां पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है, यहां पे ये वी इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब यहां पे क्या पूछा गया आपको पूछा गया है फाइंड द डेंसिटी ऑफ फूड। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वीएस यहां पे क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप यहां से देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये कंडीशन किसके लिए बन जाती है, ये कंडीशन बनती है कब, जब बॉडी फ्लोट कर रही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंडीशन कैसे बनी, तो ये मैंने छोड़ दिया था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे फ्लोटेशन के लिए। अब यहां पर देखिए वुडन पीस जो है उसका 1/4 पार्ट आउटसाइड है, इसका मतलब पार्ट कितना है उसका इनसाइड द लिक्विड, जो पोर्शन ऑफ वुड या वुडन पीस इनसाइड वाटर, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है क्योंकि 1/4 आउटसाइड है तो बाकी कितना बचा 3/4, दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लेते हैं वुडन पीस का जो वॉल्यूम है दैट इज वीएस। तो कितना है, दैट इज 3/4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4। क्यों, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा कितना डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस उतना ही तो होगा जितना लिक्विड के अंदर उसका पोर्शन है, और वो कितना है, दैट इज
3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप कह सकते हो कि VL इज इक्वल टू 3/4 ऑफ VS। तो यहां से क्या आ जाएगा, VS बाय VL इज इक्वल टू 3/4। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, VL बाय VS इक्वल टू 3/4। तो यहां से आप इजिली इसको समझ सकते हो। अब क्या करना है हमको, अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो VL बाय VS कितना दिया हुआ हमको यहाँ पे, 3/4 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर है तो उसकी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ρS इक्वल टू 3/4 दैट इज 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत इजीली आपको आंसर मिल गया। तो आई होप इट इज क्लियर कि आंसर आपको किस तरीके से मिला। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिए कि फ्लोटेशन के लिए ये कंडीशन रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी दी हुई आपको 0.9। सेम है, व्हाट पार्ट ऑफ आइस रिमेन्स इनसाइड द आउटसाइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सी वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस। तो सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। क्या हो जाएगा, VL बाय VS इज इक्वल टू ρS बाय ρL। अब देखिए VL इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो VL बाय VS वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, दैट इज दिया हुआ है आपको आइस की डेंसिटी 0.9 बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 1.1। तो कितना हो गया, VL इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9/11 इंटू VS। मतलब क्या हुआ इसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू 9/11 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया किसने, सॉलिड कौन है यहाँ पे, आइस है। तो आइस ने कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया, दैट इज 9/11 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस। इसका मतलब 9/11 टाइम्स इसने लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी इनसाइड द वाटर। तो कितना पोर्शन, वही पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट रिमेन इनसाइड द वाटर। तो पार्ट ऑफ आइस इनसाइड वाटर वो कितना है, 9/11। तो बाहर कितना बच गया, पार्ट ऑफ आइस आउटसाइड कितना बच गया, आउटसाइड वाटर, दैट विल बी इक्वल टू 2/11। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से अब आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बॉडी ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्क्यूरी, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच रिमेन्स इमर्ज्ड इन मर्क्यूरी। तो सेम क्वेश्चन है कि कितना वॉल्यूम जो होगा आयरन का, कौन, क्योंकि आयरन फ्लोट कर रहा है मर्क्यूरी में, तो कितना वॉल्यूम उसका मर्क्यूरी के बाहर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बाहर नहीं पूछ रहा, इमर्ज्ड इन मर्क्यूरी पूछ रहा, तो अंदर कितना वॉल्यूम रहेगा। तो सेम यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे VL बाय VS है, तो VL इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन मिलता है आपको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू इतना। तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब उसका उतना क्या है, उतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है और बाकी बाहर होगा। तो पहले आप लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कीजिए, बाहर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन, वही चीज हम यूज करेंगे, दैट इज VL बाय, क्वेश्चन नंबर 9, VL बाय VS इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको दैट इज डेंसिटी ऑफ आयरन। तो डेंसिटी ऑफ आयरन तो रो सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो VL बाय VS इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ आपको, दैट इज 7.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 10⁻³। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या मिल गया आपको, VL इक्वल या VL बाय VS इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 78। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, दैट इज 78/136। तो दिस इज 78/136। आप चाहो इसको कैंसिल कर लो, इट्स हाफ इज 39 एंड इट्स हाफ इज 68। तो यहां पे VL बाय VS इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 39/68। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जो VL बाय VS है, VL बाय VS मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज द वॉल्यूम इनसाइड द वाटर डिवाइडेड बाय, अब इनसाइड द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना आ रहा है, 39/68। तो व्हाट पोर्शन, यही पूछा ना व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इनसाइड लिक्विड,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही होगा VL/VS, दैट इज इक्वल टू 39/68। सो आई होप इट इज क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीजें आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, अगर आप टॉपिक भी देखोगे तो टॉपिक में जो फ्लोटेशन है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। द लास्ट पार्ट, द बलून ऑफ 10⁹ सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद लाइट गैस ऑफ डेंसिटी दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड इट कैन लिफ्ट, डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी हुई है। तो देखिए अगेन यहाँ पे लिक्विड नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या फ्लूइड है, फ्लूइड को, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड भी एक फ्लूइड है, तो हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिक्विड की जगह पे कौन है, एयर है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो एयर में आपने क्या रखा हुआ है, बलून रखा हुआ है, तो बलून एयर में है तो ऑब्वियसली उस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, तो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। और कब तक लिफ्ट करता जाएगा, जब तक अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या है, ज्यादा रहेगी, किससे, वेट ऑफ द बलून से। तो ध्यान रखिए कि जो अपथ्रस्ट होगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, इक्वल टू हो जाना चाहिए दैट इज वेट ऑफ बलून। और ये क्या पता कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड प्लस लोड, लोड जितना आपने बलून के साथ ऐड किया है, तो बलून का भी लोड है और वेट ऑफ द बलून, देखो बलून का भी वेट है और उसके साथ आपने कितना लोड ऐड करना है। तो यही लोड आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड कितना होगा। तो अब देखिए अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना लगेगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड। यहां पे तो लिक्विड है नहीं, यहां पे कौन है, एयर है, तो वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। तो मैं सीधा लिख लेता हूं, डिस्प्लेस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बलून, या मैं इसको इस तरफ लेके चलता हूं तो माइनस वेट ऑफ बलून इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड। हमको यही लोड कैलकुलेट करना है। तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू वी। वी कितना है हमारे पास, वी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस वेट ऑफ द बलून। वेट ऑफ बलून कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड द बलून या डेंसिटी ऑफ गैस इनसाइड द बलून, तो उसको हम रो से डिनोट कर लेते हैं, इंटू जी इंटू वी। वी तो दोनों के लिए सेम है, तो दैट विल बी इक्वल टू वी, जी और वी कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर माइनस रो इंटू जी वी। तो ये कितना आ रहा है, देखो एयर की डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, 1.3 माइनस इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, 0.18 इंटू जी, वॉल्यूम भी दिया हुआ आपको, वॉल्यूम कितना है, 10⁹ राइट। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर क्यूब में ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको 10⁻⁻6 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। तो किस में आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में है और अब ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले लिया, तो किस में आएगा, KGF में। जो लोड आएगा किस में आएगा, KGF में। तो ये हो जाएगा आपका 1.3 माइनस 0.18, तो दैट इज इक्वल टू 1.12 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻³ KGF, और यू कैन से 1020 KGF। तो इतना ये लोड उठा सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अपथ्रस्ट होगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू वो तब तक, देखो बलून तब तक लिफ्ट होता रहेगा जब तक अपथ्रस्ट ज्यादा होगा और बलून का वेट क्या होगा, कम होगा। और बलून में क्या क्या है, बलून में 2 चीजें हैं, तो खुद बलून का वेट है क्योंकि उसके अंदर जो आपने गैस भरी है उसका वेट, और दूसरी चीज जो आपने उस पर लोड लगाया, तो उन दोनों का वेट मिला के किसके बराबर हो जाना चाहिए, थ्रस्ट के बराबर, तब तक वो लिफ्ट करता रहेगा। तो मैक्सिमम लोड हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ बलून प्लस लोड। तो यहां से लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ बलून, यही मैंने किया। लोड इक्वल टू अब थ्रस्ट कितना होता है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, और वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज रो इंटू जी इंटू वी, डेंसिटी ऑफ एयर। और ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि कहां पे किसकी डेंसिटी यूज करनी है। तो किसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, किसका आप वेट कैलकुलेट कर रहे हो,
उसकी की आप डेंसिटी रखोगे। ऐसे नहीं कि आप सॉलिड के लिए कर रहे हो, आप वहां पे लिक्विड का आपने डेंसिटी पुट कर दी या लिक्विड की जगह सॉलिड की डेंसिटी पुट कर दी। तो डेंसिटी के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए कि आपको किस पॉइंट पे किस ऑब्जेक्ट की, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की, किसकी डेंसिटी वहां पे आपको पुट करनी है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।